अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यों लिया हुआ है। हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसलिए लिया क्योंकि इसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करना ज़रा ईजी हो जाता है। अब हम यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने ड्रॉ किया है और इसमें जिस फील्ड लाइन के अलॉन्ग जो कि एक्स एक्सिस पे है जिसको मैंने स्टडी करना है उसको मैंने ज़रा सा लंबा सा बना के दिया है ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम इस फील्ड लाइन को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसी फील्ड लाइन के अलॉन्ग मैंने दो पॉइंट लिए हुए हैं जो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। अब हम करेंगे क्या कि हम बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज आपको पता है कि टेस्ट चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन होगी जब हम उसको बी से ए की तरफ लेके आएंगे। हम टेस्ट चार्ज रखेंगे बी पे और उस टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे ए की तरफ। आपको पता है कि क्यू जो चार्ज हमने रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा और इसी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करते हुए हमने अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आना है। और जब हम उसको अगेंस्ट दी फील्ड बी से ए तक लेके आएंगे तो उसके अंदर जो पोटेंशियल स्टोर होगी दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर ए कहा। आर ए हमेशा हम यूज़ करते हैं डिस्टेंसेस के लिए। जो पॉइंट बी का डिस्टेंस है उसको हमने आर बी कहा हुआ है। तो एक्चुअली हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में ही चलाने के लिए हमें अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा और वही इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा बी पॉइंट और फाइनल पॉइंट होगा ए पॉइंट, यानी बी से ए की तरफ हम अपने चार्ज को मूव कराएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये मेंशन करेंगे कि आर ए हमारे पास क्या है। R is the distance of the point A from charge Q. RB is the distance of point B from charge Q. अब डेल्टा आर आपको पता है कि डेल्टा आर का मतलब होता है कि चेंज। अब इसमें चेंज में हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया कि हमारा फाइनल पॉइंट ए है और इनिशियल पॉइंट बी है, इसीलिए हम फाइनल माइनस इनिशियल यानी आर ए माइनस आर बी करेंगे। और अगर हमें इसमें से आर बी चाहिए हो तो इस इक्वेशन को बेटा हम रोटेट करेंगे। आर बी को हम ले जाएंगे राइट साइड पे और डेल्टा आर को ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो इसमें देखें ये बन जाएगी आर बी इज इक्वल टू आर ए माइनस डेल्टा आर। इसके अलावा हमें जो है सेंट्रल डिस्टेंस भी चाहिए होगा। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर। दो पॉइंट्स जो हम ले रहे हैं उनका सेंट्रल डिस्टेंस जो होगा वो आर कहलाएगा। और आर फाइंड आउट करने के लिए हमेशा अगर दो पॉइंट्स हों और किसी भी जगह पे फिजिक्स में आगे हम जहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिस्टेंस को दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वहाँ पे उन दो पॉइंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज टाइप हम निकालते हैं। तो सेंट्रल डिस्टेंस निकाला जाएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 से। अब देखें, अब आर ए प्लस आर बी था, तो अगर मैं आर बी की जगह वो वैल्यू जो अभी मैंने सेपरेट की थी आर बी इज इक्वल टू आर ए माइनस डेल्टा आर लिखा था, तो यहाँ मैं आर बी की जगह अगर उसकी वैल्यू पुट कर दूँ आर ए माइनस डेल्टा आर, तो देखें आर ए प्लस आर ए क्या बनेगा 2 आर ए और डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने इनको सेपरेट कर लिया है, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बेटा आर ए के साथ जो 2 है वो डिविडेंड से डिवाइड वो कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा आर ए माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको यहीं तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट अभी जो है इसको हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक ही हमने सारी इक्वेशंस बना के रख ली हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये एक इक्वेशन है जिसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, जो कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसमें से जो कैपिटल E है इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी स्टैंड फॉर चेंज इन पोटेंशियल एंड डेल्टा आर इज द चेंज इन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साइड पे कर लेंगे। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब देखिए बेटा, हमारे पास E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू ओवर आर स्केयर। तो E की मैंने वैल्यू पुट कर ली के क्यू ओवर आर स्केयर और डेल्टा आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है आर ए माइनस आर बी, जो हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली अब ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बन गई है माइनस के क्यू ओवर आर स्केयर इंटू आर ए माइनस आर बी। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ए।
अब हम यहाँ पे आर जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, जो सेंट्रल डिस्टेंस था, सिंपल आर, आर ए या आर बी नहीं, सेंट्रल डिस्टेंस आर हमने कैलकुलेट किया था और वो इक्वल था आर ए माइनस डेल्टा आर ओवर 2 के। अब यहाँ क्योंकि इक्वेशन में हमें आर स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए सेंट्रल डिस्टेंस जिसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उस सेंट्रल डिस्टेंस में हमने जो है उसकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब आर इज इक्वल टू आर ए माइनस डेल्टा आर ओवर 2 है, तो हमने स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। जब हम स्क्वायर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 आर ए इंटू डेल्टा आर ओवर 2, यानी ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें बेटा देखें कि मैथ्स के अकॉर्डिंगली डेल्टा ऑलरेडी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है और उसको अगर वो डिवाइड हो जाए, जैसे 4 पे इसका डिविडेंड है 4, तो इसमें ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। तो इस टाइप की वैल्यूज़ को फिर हम निगलेक्ट कर देते हैं। इस इक्वेशन में से हमारे पास डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 निगलेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस, वहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, आर ए इंटू डेल्टा आर। अब देखें डेल्टा आर हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। डेल्टा आर की हमारे पास वैल्यू होती है आर ए माइनस आर बी, वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट से बाहर ले आएँ, ये बनेगा आर ए स्क्वायर माइनस आर ए, जब अंदर वाले आर ए से मल्टीप्लाई होगा तो आर ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा आर ए आर बी। अब देखिए आर ए स्क्वायर और माइनस आर ए स्क्वायर ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा आर ए इंटू आर बी। अब ये हमारे पास निकल आई है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है और इसको हम दोबारा वापस लेके जाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर, ये जो ए इक्वेशन थी ये सारा हमने इसीलिए सॉल्व किया कि इस इक्वेशन में के क्यू ओवर आर स्क्वायर था, इस आर स्क्वायर की वैल्यू हमने सॉल्व की है और अब हम इसको इस इक्वेशन में आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम इसमें पुट करेंगे तो देखें हम लिखेंगे कि पुट इन इक्वेशन ए और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर स्क्वायर था, अब आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर ए आर बी और बाकी इक्वेशन वैसी ही रहेगी आर ए माइनस आर बी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डेल्टा वी था, तो क्योंकि डेल्टा वी भी इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल के, तो वो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी और माइनस के क्यू और अंदर जो है अब हमारे पास जो डिविडेंड थे इसके आर ए आर बी हम उसको अंदर ले गए इक्वेशन में, तो आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी, आर ए से कैंसिल आउट, आर बी से कैंसिल आउट, तो ये बचेगा माइनस के क्यू 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। अब ये बाहर वाला माइनस था, अब हम इसको अंदर ले जाएंगे और जैसे ही बाहर वाला माइनस अंदर लेके जाएंगे तो इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, आर ए इधर आ जाएगा, आर बी उधर चला जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास आर ए की वैल्यू प्लस में चली जाएगी और बी की वैल्यू माइनस में, तो ये हमारे पास जो है अब इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमारी इक्वेशन बन गई, के की वैल्यू आपको पता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन होती है, तो अब मैंने वो वैल्यू भी पुट कर दी, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आ गया और इधर से 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। अब बेटा ये तो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी हुई है, डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब लेकिन अगर हम ये लें कि हम इन दोनों में से एक पॉइंट को, यानी जैसे जिस पॉइंट पे जैसे हमने यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बी लिया था और फाइनली हम उसको ए तक लेके आए थे ना, तो इसी तरह से अगर हमारा जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम इन्फिनिटी पे ले जाएं, यानी हम ये सपोज करें कि हम अपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर तो पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं, देन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एब्सोल्यूट का वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा एक पॉइंट जो है बेटा इन्फिनिट पे चला जाए। तो यहाँ हम 2 पॉइंट्स ए और बी की बात कर रहे थे, तो उनमें से अगर हमारा बी पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाए, यानी हम एक पॉइंट इन्फिनिटी पे ले जाएं और हम सपोज़ करें कि हम इन्फिनिटी से उठा के अपने जो चार्ज को ए तक लेके आ रहे हैं, देन तो हम कहेंगे कि अब जो एनर्जी होगी दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब देखें बी इन्फिनिटी पे चला गया तो इन्फिनिटी पे जो है 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बचेगी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर आर ए, और इधर भी दूसरी साइड पे हमारे पास वी ए माइनस वी भी था। अब क्योंकि बी इन्फिनिटी पे चला गया है, इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल, उसका डिस्टेंस सब कुछ जो है वो 0 में चला जाएगा इन्फिनिट में, तो हम इसको वी ए लिखेंगे, वी भी हमारा इन्फिनिट पे चला गया, तो हमारी इक्वेशन जो है वो बनेगी
वी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1/r ए। तो जब हमारे पास 2 या 3 चीज़ें होती हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनके नाम ए बी सी रखते हैं। अब एक पॉइंट हमारा बी पे चला गया, उससे रिलेटेड हमारी चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो में चली गई, तो इसलिए अब हम इस इक्वेशन को जनरल लिखेंगे, दैट विल बी वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो ये हमारे पास कहलाएगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। मिलते हैं न्यू आर्टिकल में। अल्लाह हाफिज़।